अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि इटली में घर कितने में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक, यहाँ पे घर मिलता है सिटी में, और दूसरा घर मिलता है गांव में, जो थोड़ा सा सिटी से दूर होता है। तो जो सिटी से घर दूर होते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, और जो मेन सिटी के अंदर हैं उनके घर जो है वो महंगे होते हैं। उनकी रहाइश के एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन सिटी में घर लेने का थोड़ा बेनिफिट भी ज़्यादा है। और गांव में जो हम घर लेते हैं उसका ये है कि मिल तो कम पैसों में जाता है, लेकिन वो थोड़े से अखराजात आ जाते हैं हमारे। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि सिटी में जो घर है वो कितने में मिल जाता है, और उसके जो एक्सपेंस हैं वो कितने हैं। तो घर, अगर हम सिटी में एक फ्लैट लेते हैं जिसमें दो कमरे हों, एक किचन हो, बाथरूम हो, और साथ में बाथरूम तो ऑब्वियसली होगा, मैं क्योंकि हम एक घर ले रहे हैं तो उसमें बाथरूम तो मस्ट है। तो बात कुछ यूँ है कि फर्नीचर जो होता है वो ऑलरेडी अपार्टमेंट में पड़ा होता है, आपको कुछ भी मतलब अपनी पास से चीज़ें लेके नहीं आनी पड़ती, बर्तन वगैरह भी मौजूद होते हैं, ऑलरेडी सारा सामान पड़ा होता है, सिर्फ आपने कांटेक्ट करना होता है, और कांटेक्ट करके तो आप वो घर आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपार्टमेंट चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप जो मालिक मकान होता है वो आपके साथ स्क्वायर फुट के लिहाज से यहाँ पे घर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो घर हैं वो स्क्वायर फुट के लिहाज से बने हुए हैं। ये नहीं कि जैसे हम पाकिस्तान में बना लेते हैं या इंडिया में लोग बना लेते हैं, बांग्लादेश में बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर फुट के लिहाज से घर बनते हैं, और जो घर है वो आपको जो जितने स्क्वायर फुट होगा उतने ही लोग उसमें रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 20 स्क्वायर फुट का घर है ना, तो उसमें 4 लोग जो हैं वो रह सकते हैं। तो उसमें 4 लोग ही रहेंगे उसमें, मतलब और बंदा ना तो अफोर्ड है और ना ही रह सकता है लीगली तौर पे। तो अगर आप जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि ये 2 कमरे हों, हॉल होता है, किचन होता है, तो छोटा सा बालकनी बनी होती है, तो वो जो घर है यहाँ पे तकरीबन 1000 यूरो में मिल जाता है। अगर सिटी की बात करें, जैसे मिलान सिटी या मेन सिटी के अंदर आपको ये घर इतने में मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर ही आपका गैस का बिल, बिजली का बिल सब शामिल होते हैं। दूसरा, यहाँ पे खाने के इतने एक्सपेंस नहीं है इटली के अंदर। मैं आपको इटली के बारे में बता रहा हूँ, ना कि इसके अंदर कोई भी कंट्री, ना स्पेन, पुर्तगाल, कोई भी फ्रांस वगैरह नहीं, ओनली फॉर इटली। तो यहाँ पे 1000 यूरो में घर मिल जाता है। उसी के अंदर आप के सारा जो बिजली का बिल होता है वो भी शामिल होता है, गैस का बिल भी शामिल होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। आप उसके साथ, मालिक मकान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप 4 लोग हैं फैमिली के साथ रह रहे हैं, या आप 4 सिंगल लोग हैं, तो मिलके वो अगर डिवाइडेड करें 1000 यूरो, तो 250-250 यूरो आ जाता है। और इतने पैसों में बंदा आसानी से अगर आप साथ में अपना खाने का 100 रुपये बिल जो है वो, साथ में आपका मोबाइल क्रेडिट भी शामिल है, जो मतलब खाने का आपका बिल है और साथ में मोबाइल क्रेडिट। यहाँ पे कोई मोबाइल क्रेडिट जो है वो इतना महंगा नहीं है। 10 यूरो का, 20 यूरो, 15 यूरो का पैकेज लगता है, जिसमें मतलब महीना जो है वो बंदा आराम से गुजार लेता है। तो काम से भी इतना फारिग नहीं यहाँ पे लोग होते, तो इसलिए 10 का जो पैकेज लगता है वो बहुत अच्छा होता है, और इससे महीना बंदा आराम से इंटरनेट यूज़ कर सकता है। पाकिस्तान में कॉल करो, जहाँ मर्जी कॉल करो, नो इशू। तो ये था कि जो सिटी में घर मिलते हैं उसके बारे में। तो अभी सिटी ये है कि जैसे इसकी सिटीज़ हैं, छोटी छोटी सिटीज़ हैं, वरेजा सिटी है, उसके अलावा टोरंटो है, यहाँ पे भी यही सीन है तकरीबन। तो अगर मिलान सिटी है, इससे थोड़ा सा आप दूर घर लें, जैसे 3-4 किलोमीटर दूर ले लें, तो वो घर आपको तकरीबन कोई 200 यूरो कम में मिल जाएगा, कोई 700-800 यूरो में मिल जाएगा। तो ये है कि फिर मेन सिटी में घर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ से काम पे भी आसानी से जा सकते हैं। वहाँ पे आपको काम, अगर आपने ओवर टाइम करना है तो मतलब वो भी आपको पास कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा दूर घर लेंगे तो फिर वो ये है कि आपको वहाँ से आना तो पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मतलब कोई साइकिल वगैरह भी रखनी पड़ेगी। रखनी तो यहाँ पे मस्ट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे काम ही कुछ ऐसा है। तो दूसरा, इसके अलावा गाँव में घर है। गांव में घर अगर आप लेते हैं तो गांव में घर इतने महंगे नहीं होते, थोड़े से सिटी की निस्बत काफ़ी सस्ते होते हैं।
अगर गांव में बंदा घर लेता है, बेड स्पेस कह लें या मिल के लेता है, तो वो तकरीबन है एक बड़ा घर जिसमें 2-3 कमरे, हॉल वगैरह, उसके अलावा आप कर लेंगे सारा फर्नीचर टोटली जैसे आपको सिटी के बारे में बताया वैसे सारा सामान बड़ा होता है, तो वो आपको मिल जाता है तकरीबन 400-500 यूरो में। तो जो हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी भाई हैं या हमारे इंडियन भाई हैं या बंगाली भाई हैं, तो वो ना यही कर लेते हैं, गांव वगैरह में लेते हैं, तो वो फिर वहाँ पे उनके साइकिलें रखी होती हैं, हर बंदे के पास यहाँ पे साइकिल है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है और दूसरी साइकिलें भी हैं, तो वो साइकिल पे अपने काम पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके तो अपना काम करते हैं और काम से वापस आ जाते हैं। तो गांव वगैरह में ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जिन्होंने ज़राअत का काम करना होता है, ठीक है, या जिनके अपने अपनी अपनी फैमिली का हिसाब किताब है, तो वो अपनी फैमिली के हिसाब किताब से सारे रहते हैं। तो सारा कुछ देख के चलना पड़ता है, हर बंदा जैसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर बंदे का अपना एक सिस्टम है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है ना वो 200-300 यूरो है। गांव में अगर आप देखें एक आपको तकरीबन 150-200 यूरो में एक रिहाइश मिल जाती है, लड़के अफोर्ड कर लेते हैं। अगर 500-600 यूरो का आपका घर है, तो वो मतलब अगर रह रहे हैं आप लोग वहाँ पे 6 लोग रह रहे हैं, तो वो 100 रुपया आपको डिवाइड हो जाएगा और 100 रुपया आप अपने खाने का खर्चा मिला लें, तो 200 यूरो यहाँ पे बहुत है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग सिटी में घर लें, क्योंकि वहाँ पे काम भी ज़्यादा मिल जाता है आपको। और अगर यही आप देखें, अगर आपने घर दूर लिया है, कोई 10-12 किलोमीटर दूर ले लेते हैं आप सिटी से घर, तो वो आप यहाँ से पहले काम पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ से 1 घंटा जाने में लगाए, 1 घंटा आने में लगाएंगे, तो वही अगर आप 2 घंटे अपने लगाएं वहाँ पे काम करने में, तो वो आपके जो घंटे के 8 यूरो या 10 यूरो या 7 यूरो जितने भी आपके काम के हिसाब से आपको मिल रहे हैं, तो वो आप अपने ज़ाया कर लेते हैं अपने आने जाने में। तो वही सिटी में महंगा घर ले लें, एक तो आपको लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है, ठीक है, दूसरा ये है कि वहाँ पे आपका जो कुछ पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं आप, और आने जाने का आपका काम जो है काम वो भी बच जाता है, आपकी रूटीन बन जाती है वहाँ पे आपको। और ओवर टाइम लगाने के लिए अगर आप नाइट शिफ्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे स्टोर्स वगैरह में काम मिल जाता है सामान लगाने का, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मार्केट बनी हुई हैं वहाँ पे लोग सामान परचेज करते हैं, और वो दिन में जो खाने खाली हो जाते हैं वहाँ पे फिर कुछ लड़के होते हैं जैसे हमारे इंडियन हैं, बंगाली हैं, सूरी हैं, मिस्री हैं, पाकिस्तानी हैं, तो ये फिर वहाँ पे रात को जाके ये तकरीबन 8 या 7 बजे काम स्टार्ट होता है, जब मार्केट बंद हो जाती है, तो वहाँ पे जाके इनकी लाइनें बनी होती हैं, मुख्तलिफ सामान दिया जाता है, वो अपना अपना काम घंटे में को ख़त्म कर ले, वो को 2 घंटे में कर ले, तो वो काम ख़त्म करके उनका भी ये है कि 600-700 यूरो 800 वहाँ से भी बन जाता है आपका ओवर टाइम में, तो ये आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छी सी सिटी में रहें, तो आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, उसके अलावा आपका काम बहुत अच्छा मिलेगा, आप पैसे भी ज़्यादा बनेंगे और आप खज्जल ख्वारी से भी बच जाएंगे। बाकी हर बंदे का अपना हिसाब किताब, अपने हिसाब किताब से चले। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे, और उम्मीद है ताकि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके गाइस, मिलते हैं एक मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।